नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सहयोगी कुलदीप व भजनलाल के साथ। धाकड़ है हरियाणा जागरूक मीडिया न्यूज, नमस्ते भिवानी और केएस न्यूज हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो किसी परिचय की मोहताज तो है ही नहीं, और उन्होंने एक ऐसा काम कराया था। अब पुलिस उठा भी ली गई थी, लेकिन मुकदमा दर्ज करने की हिम्मत नहीं हुई और थोड़ी देर पास छोड़ भी दिया था। तो ऐसी एक शख्सियत आज है हमारे बीच में, उनसे मुलाकात करवाएंगे। आज प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है प्रधान जी? मैं जगदीश प्रधान, भारत मुक्ति मोर्चा मैनेजर से हूँ। अच्छा जी। अच्छा, ये मामला हुआ था, पुलिस आपने पकड़ लेगी थी और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस पकड़ने बाद छोड़ दिया तो कौन क्या करे? ये मामला ऐसा था कि जब एमपी इलेक्शन था हरियाणा में, तो वर्षा सोलंकी का मैं चुनावी एजेंट था। अच्छा जी। तो मैंने जब ये मशीनों की रिमांडिंग हो रही थी, तब मैंने डीसी साहब से पूछ लिया कि जी आपकी मशीनें हमें ये बताइए कि प्रमाणित हैं या नहीं है, हमें ISO से प्रमाणित मशीनें चाहिए। तो ISO से प्रमाणित मशीनें होंगी तो हम इलेक्शन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा जी मुझे इस चीज का नहीं पता, मैं तो ये बता सकते हैं कौन सी मशीन कहाँ जाएगी। मैंने चुनाव कमीशन को उस पोर्टल के ऊपर शिकायत डाल दी अपने। तो चुनाव कमीशन का हिसाब है कि 48 घंटे में हमें अपनी समस्या का समाधान करना था, मगर चुनाव कमीशन ने कोई समाधान नहीं किया। तो मैंने चुनाव कमीशन को और ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को बात लिखी कि भाई ये जो मशीनें यूज कर रहे हैं, ये मशीनें ISO से प्रमाणित नहीं है और बिना प्रमाणिकता के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करना कानूनी जुर्म है। परंतु नहीं हुआ। उस समय मेरी शिकायत का कोई समाधान नहीं किया गया। इलेक्शन बीत गया। उसके बाद में 6 महीने बाद ही MLA इलेक्शन आ गया। MLA इलेक्शन के अंदर जो था, 1 महीने पहले मेरे पास में फोन से मैसेज आता है कि आपकी समस्या का रिसॉल्व कर दिया गया है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने नेट पे देखा तो पता चला कि उसमें लिखा था कि आपकी समस्या जो है उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हम नहीं है, या तो आप केस को रीओपन करें या फिर चुनाव कमीशन को लिखें। तो रीओपन करना बाकी कहाँ रह गया जब अथॉरिटी नहीं है। तो मैंने चुनाव कमीशन को लेटर लिखा, हरियाणा को भी लिखा, सेंटर को भी लिखा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा कि यदि चुनाव के अंदर ये चुनाव कमीशन ISO से प्रमाणित मशीनें नहीं लगाएगा तो हम मशीनें तोड़ेंगे और उसका जिम्मेवार चुनाव कमीशन होगा। अच्छा, जब चुनाव में मशीन तोड़ी तो पुलिस भी आई, पुलिस तो वहां होती है और आपने पकड़ के ले गई? हाँ, पुलिस आई, DSP आया, मेरे साथ वार्ता हुई। मैंने स्पष्ट कह दिया कि मेरे पास ये लेटर है, मैंने सुप्रीम कोर्ट से लिखा हुआ कि मैं चुनाव तोड़ूंगा मशीन को, आप मेरा मुकदमा दर्ज कीजिए, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा। फिर क्या बोले? उन्होंने 2-3 घंटे थाने में बैठाया, फिर उन्होंने कहा कि भाई चुनाव कमीशन आपके खिलाफ कोई FIR नहीं करवाना चाहता। अच्छा। तो इसलिए फिर मुकदमा दर्ज नहीं किया, छोड़ दिया? मुकदमा नहीं छोड़ दिया। तो क्या कहना चाहते हो देशवासियों को? भाई ये चुनाव जब देशवासियों को मैं कहना चाहता हूँ, हमने पीछे जब 50 या 51 जगह इलेक्शन हुए थे लोकल बॉडी के, मैंने उसमें भी कानून प्रक्रिया की थी। मैंने चुनाव कमीशन जो हरियाणा का होता है, जो स्टेट का चुनाव कमीशन, उसमें मैंने लिखा था कि एक तो जो शर्तें लगाई वो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। संविधान नहीं कहता कि कोई अनपढ़ व्यक्ति सरपंच नहीं बन सकता। सभी को अलाउ है, मगर सरकारों ने अपना मनमाना तरीका अपना रखा है देश के अंदर। तो मैंने उनके बारे में लिखा था, एक डिफॉल्टर के बारे में लिखा था। भाई जब तुम्हारे बैंक में किस लिए है, वो काम क्यों नहीं करते? इलेक्शन लड़ने वाले को परेशान क्यों करते हो तुम? अच्छा, जब फिर उसमें मैंने लेटर लिखा और मेरे लेटर के ऊपर भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से समर्थन पत्र गई। तो चुनाव कमीशन इतना घबराया कि उसने DGP को लेटर लिखा, वो भी मेरे पास सबूत है। DGP को लेटर लिखा कि भाई यदि चुनाव में कोई मशीनें टूटती है उसका जिम्मेवार ये व्यक्ति होगा। हाँ, मगर मैं घबराने वाला नहीं था। थोड़े मुझे जाने कोर्ट में था कि जेल से डरने वाला हूँ नहीं मैं, क्योंकि जेल इंसानों के लिए बनी और मैं संवैधानिक कार्यों के लिए जेल में जा रहा हूँ। कोई चोरी, डाका, मर्डर, रेप तो क्या नहीं, डाल दे जेल में, डालना है तो। फिर उसमें रिजल्ट मिला हमें कि 40% वोटिंग हुई। जहां लोकल बॉडीज के चुनाव में 80-90% वोटिंग होती थी,
वहाँ मात्र 40% हुई। इससे साफ जाहिर हो चुका है कि यदि जनता इस चुनाव कमीशन के विरोध में है और वोटिंग मशीन के विरोध में है। अच्छा, जब ये पंचायत चुनाव में शिक्षा का अनिवार्य करती तो ये विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं करती? ये मनमाने लोगों के काम है, संविधान को नहीं देख रहे। और एक बात आती है, सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी का ही सांसद है, वो इनके खिलाफ खूब बोलता है और ईवीएम को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गया था, उसका फैसला भी आया था। आपने बताया कितनी तारीख को फैसला आया था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये 8 अक्टूबर 2013 का फैसला है। अच्छा जी। उसमें स्पष्ट लिखा है कि ईवीएम मशीन से स्वतंत्र निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव संभव नहीं है। तो नहीं है तो फिर आप करवा क्यों रहे हो? फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा भाई इसको पारदर्शी बनाया जाए। पारदर्शिता के लिए जो ये जो वीवीपैट मशीन लगाई गई, तो वीवीपैट मशीन लगा के उसकी काउंटिंग करो। तो वीवीपैट की मशीन की काउंटिंग नहीं होती? नहीं काउंटिंग नहीं होती। चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत मामले उठे, भाई यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ, ईवीएम मशीन की चार्जिंग पहले कुछ थी, बाद में कुछ दिखाई गई, तो बहुत से मामले अब की बार कांग्रेस ने भी इस बात को उठाया है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस मामला उठाती जरूर है, मगर यदि कांग्रेस सेकंड पार्टी है, भारत की सेकंड पार्टी कांग्रेस है बीजेपी से, तो इलेक्शन बायकॉट कर देना, मामला खत्म हो जाए। तो आगे जो चुनाव होंगे उसमें भी यही रणनीति रहेगी ईवीएम मशीन तोड़ने की? हमारी रणनीति यही रहेगी। और जो 29 का जो इलेक्शन आएगा वहां हम प्रति 6 महीने हम भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, लोगों में जगाएंगे जाकर। हम तोड़ने की क्या जरूरत है? जनता वोट डालने नहीं जाएगी, ये डाल देंगे अपने वोट, जो जितने इनके परसेंट होंगे डाल देंगे, फिर चुने तो जाएंगे। चुने जाओ। वर्ल्ड लेवल पे ये होगा कि चुनाव क्यों नहीं डाल रहे, वोटिंग क्यों नहीं हो रही। यदि इनको वोटिंग के ऊपर बदनामी नहीं होती तो ये क्यों बार बार आई इलेक्शन में पोस्टर लिखवाते हैं? वोट की महत्ता के बारे में बताते हैं ना, बताते हैं। क्यों बताते हैं? तो एक बार मशीन तोड़ी, अब की बार कहीं ज्यादा मशीन तोड़ने का भी प्लान है या नहीं है? लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों के ऊपर है। लोगों के ऊपर। अभी लोग कितने मैदान में आते हैं? लोग कितने मैदान में आते हैं? क्योंकि भारत, मैंने पहले बताया था कि भारत के अंदर शून्य काल आ चुका है। सब अपने मतलब और लोभ तक सीमित हैं। चाहे राष्ट्र कहीं भी जाएं, राष्ट्रवाद का झूठा ढोल पीटने वाले लोग रह गए, राष्ट्र के लिए मरने वाले लोग नहीं रहे। तो भाई आप देख सकते हो, ये वही शख्सियत हैं जगदीश जी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में मशीन को, तो ईवी मशीन को तोड़ दिया था, लेकिन इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इनकी वीडियो भी वायरल हुई थी, पुलिस भी इनको लेकर के गई थी, लेकिन 3 घंटे बाद इनको छोड़ दिया गया। चुनाव आयोग ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। तो इससे बात ये स्पष्ट होती है कि ईवीएम मशीन से फिर चुनाव नहीं हो सकते, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, ये चुनाव आयोग ने भी मान लिया है। अगर नहीं मानते तो मुकदमा दर्ज करवाते, जेल में डालते, क्यों जी? हाँ, ये तो क्लियर था, यदि मैं जुर्म किया है तो जुर्म के खिलाफ कार्रवाई करवानी थी। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ईवी मशीन के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि ईवी मशीन से निष्पक्ष एवं फिर चुनाव नहीं हो सकता। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश, सहयोगी कुलदीप है भजनलाल के साथ।